इस तरीके का क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्मली मैपिंग में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक में, ठीक है। ये एमएससी सेकंड सेम, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, कहीं सेकंड सेमेस्टर में, कहीं थर्ड सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, तो उसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं और तो समझना है इसका। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया था आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें जो मेन है, आपको डब्ल्यू प्लेन का रीज़न बताना होगा, और जेड प्लेन का रीज़न दे रखा है, बाउंड्री प्लेन बाय द लाइन ये दे रखा है, मैपिंग अंडर द ट्रांसफॉर्मेशंस ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम समझने से पहले सबसे पहले मैप ये जो दे रखा है दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको मैपिंग दी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया रखा है, ट्रांसलेशन का पहला एग्जांपल है ये। डब्ल्यू बराबर एक तरह से आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशन। देखो सबसे पहले ट्रांसलेशन डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फ़ा, और मैग्नीफिकेशन है अल्फ़ा जेड है, और रोटेशन डब्ल्यू बराबर ई की पावर अल्फ़ा जेड है, और इन्वर्स ये इन्वर्सन दिया, ठीक है। तो हम पहले ट्रांसलेशन का एक नंबर कर लेते हैं, सिंपल है, इसको उतार लिया गया है यहाँ पर से। सबसे पहले डब्ल्यू की जगह दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर नहीं आ रहा कलर, तो नहीं रहा, धुंधला आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यू प्लस वी और जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। जेड डब्ल्यू की जगह डालें, जेड की जगह ये डालें। अब यहाँ पर से रियल पार्ट एक साइड लिख लें, यू प्लस आई वी रियल पार्ट एक साइड, ये और इमेजरी पार्ट एक साइड, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजरी, यहाँ पर लिख देना कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट, ठीक है। आपके देखा रियल पार्ट क्या है, ये आया, इमेजरी पार्ट क्या है, ये आया, ठीक है। ये यू की वैल्यू, वी की वैल्यू। अब यहाँ पर पहले एक्स रखेंगे, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं 0 + 2, मतलब यू क्या आया 2 आया, ठीक है। इससे पता चला। यदि हम एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ दी है, वाई की वैल्यू 0 ये रखिए, तो वाई की वैल्यू 0 मतलब वी 0 जो -1, ठीक है। अब क्या देखा है, एक्स की वैल्यू 1, यू प्लस 1 प्लस ये क्या है 3, ठीक है। डी की वैल्यू वाई बराबर 2, वी 2 - 1 मतलब 1। सबसे पहले ठीक है यहाँ पर डालें बस यू और वी, और कहाँ से निकालें, यहाँ से डालें। पहले एक्सप्लेन कैसे बनाएंगे, देखो एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन किस तरीके से बनाया जा सकता है, एक्स और वाई। सबसे पहले एक्स एक्सेस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, आपको पता होगा। एक्स वाई एक्सेस पे क्या होता है, एक्स 0, तो दे रखा है कि पुट करना है हमें एक्स वाई 0 पे, ठीक है। तो हमने क्या, हमने एक्स एक्सेस पे वाई 0 इस पर, और यहाँ पर हमने 1 माना, यहाँ पर हमने 2 माना, यहाँ पर हमने 3 माना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो एक्स एक्सेस पे 1, यहाँ पर वाई एक्सेस पे 2, ये मतलब ये आपका रीजन आ रहा है। ये किस पर आ रहा है, जेड प्लेन में। अब डब्ल्यू प्लेन पे भी देख लेते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन पे हम देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ये क्या होगा यू, ठीक है, ये क्या होगा वी। अब जब ये बोल रहा है u बराबर 2, देखो पहले तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यदि u पे 1 बोल रहा है, u पे 1 मतलब u पे 1 बोल रहा है, मतलब x का 0, ये u का 2 मतलब यहाँ पर कहीं, मतलब आप सीधे खींच गए देख लें। v का -1 इधर भी हो सकता है, इधर 2 होगा, -1 देख लें। v का -1 मतलब y कहाँ थे, y ये थी, v का -1 मतलब ऐसे कहीं, समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे कहीं दिख रहा है, v का -1 कहीं ऐसे। फिर क्या बोल रहा है, x/1 मतलब ऐसे, x/1 पे ये u क्या आ रहा है 3 आ रहा है, u क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ऐसे कहीं।
और वी बराबर 1 पे कहीं ऐसे, तो क्या आया आपका, देखो ये इस चीज़ का क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, देखो हुआ कैसे हुआ कैसे, ये सब ये रीजन आया, ये 3 तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, 3u बराबर 3, तो सॉरी ठीक है, ये देखो ये पहले था वाली लाइन, और ये तो ये बराबर करेंगे तो ये इस रीजन को हमने ऐसे बनाया, तो ये आया है, बीच में आया है, ठीक है, बीच में आया है। इस लाइन को नहीं खींचेंगे तो आप समझ सकते हैं, ये ऊपर हमने ऊपर भी खींच रखा है, तो ये देखो ना आया बुक में ये डब्ल्यू प्लेन, ठीक है, इस तरीके से आप खींच सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप ये ट्रांसलेशन बताया गया है, फिर मैग्निफिकेशन में, इन्वर्सन में और रोटेशन में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हम 80 फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है, अब हम कह रहे थे वीडियो आने लगेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन टॉपिक है यूनिफॉर्मली मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल, ये सब इसी से कोर्स के अकॉर्डिंग ही लाया जा रहा है, ठीक है। फिर ये बताया जाएगा कुछ एनालिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक, ठीक है। एक एनालिटिक आपने वैसे ही पढ़ा होगा, कब फंक्शन एनालिटिक होता है, तो बेसिक होता है, तो वीडियो को लाइक करें।